एक सवाल पूछना है आपसे। क्या आप भी वही खाना खाते हैं जो दशकों से आपके घर में बनता आया है, जो सेहत के लिए अच्छा समझा जाता था, जो डॉक्टर ने कभी मना नहीं किया? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज बहुत से बुजुर्ग, खासकर 50, 60 और 70 की उम्र पार कर चुके लोग, एक ऐसे खाने को अपनी जिंदगी से धीरे धीरे हटा रहे हैं, जिसे कभी ताकत का खजाना कहा जाता था। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों, तो वे एक बात कहते हैं जो सुनकर दिल ठहर जाता है। वे कहते हैं, जब से छोड़ा तब से हल्का महसूस होता है। यह सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वह खाना आज भी लाखों घरों में रोजाना पकाया जा रहा है। और जो लोग उसे छोड़ नहीं पाए, वे एक अजीब थकान, भारीपन और अंदरूनी तकलीफ में जी रहे हैं, बिना यह जाने की वजह क्या है। आज इस वीडियो में हम उसी खाने की बात करेंगे। यह भी बताएंगे कि यह आपके शरीर के साथ क्या कर रहा है। और सबसे जरूरी बात, यह भी बताएंगे कि अगर आप इसे पूरी तरह छोड़ नहीं सकते, तो इसे किस तरह खाएं कि नुकसान कम से कम हो। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि बीच में जो बात आएगी वह शायद आपने किसी से नहीं सुनी होगी। पहले जरा यह सोचिए, सुबह उठते ही पेट में भारीपन, खाना खाने के बाद एक अजीब सुस्ती जो घंटों नहीं जाती, जोड़ों में वह दर्द जो पहले नहीं था, नींद जो पूरी होने के बाद भी अधूरी लगती है, और एक थकान जो बिना कुछ किए ही शुरू हो जाती है। अगर इनमें से कोई भी बात आपको अपनी लगती है तो आप अकेले नहीं हैं। उम्र के साथ हमारा शरीर बदलता है, यह सच है। लेकिन जो लोग यह मान लेते हैं कि अब उम्र हो गई, यह तो होगा ही, वे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अक्सर यह उम्र नहीं होती। यह उस खाने का असर होता है जो हम बरसों से बिना सोचे खाते आए हैं। और वह खाना है सफेद चावल। हाँ, वही चावल जो हर दूसरे घर में दोपहर को पकता है, जो बीमार पड़ने पर खिचड़ी की शक्ल में दिया जाता है, जिसे सादा और हल्का समझा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सफेद चावल को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि यह बनता कैसे है। जब धान से चावल निकाला जाता है तो उसके ऊपर एक भूरी परत होती है। उसमें फाइबर होता है, विटामिन बी होता है, मैग्नीशियम होता है, और वह तत्व होते हैं जो शरीर को अंदर से पालते हैं। लेकिन जब उसे मिलिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, उसे पॉलिश किया जाता है, सफेद और चमकदार बनाया जाता है, तो वह सब कुछ निकल जाता है। जो बचता है वो है सिर्फ स्टार्च। और यही स्टार्च जब हम खाते हैं तो बहुत तेजी से शुगर में बदलता है। सोचिए, एक कटोरी सफेद चावल खाने के बाद आपका ब्लड शुगर उतनी ही तेजी से बढ़ता है जितना एक मीठा पेय पीने से। और जब शुगर तेजी से बढ़ती है तो उतनी ही तेजी से गिरती भी है। यही वह लम्हा है जब थकान आती है, सुस्ती आती है, मीठा खाने की तलब होती है, और पेट फिर खाली खाली लगता है। यह एक चक्र है, और 50 की उम्र के बाद यह चक्र बहुत नुकसानदेह हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, 50, 60 और 70 की उम्र में हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति उतना संवेदनशील नहीं रहता जितना जवानी में था। इसे डॉक्टर इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जब आप सफेद चावल खाते हैं और खून में शुगर तेजी से बढ़ती है, तो शरीर उसे उतनी आसानी से काबू नहीं कर पाता। और यह शुगर कहाँ जाती है? चर्बी बनकर जमा हो जाती है, पेट के आसपास, कमर पर, और सबसे खतरनाक, अंगों के इर्द गिर्द। यही चर्बी धीरे धीरे सूजन पैदा करती है, जोड़ों में दर्द बढ़ाती है, दिल पर बोझ डालती है, और उस थकान को जन्म देती है जो सोने के बाद भी नहीं जाती। और यह सब बिना किसी चेतावनी के होता रहता है, चुपचाप, सालों तक। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनके घुटनों का दर्द, उनकी कमजोरी, उनकी भारी नींद और उनका बढ़ा हुआ शुगर लेवल, इन सब का एक बड़ा कारण वह चावल हो सकता है जो वे रोज खा रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग सुनते हैं, घबरा जाते हैं और चावल पूरी तरह बंद कर देते हैं। यह सही तरीका नहीं है, और यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। क्योंकि जो बुजुर्ग सच में बेहतर महसूस कर रहे हैं, जो लोग सफेद चावल को अपनी जिंदगी से हटा रहे हैं, वे उसे बंद नहीं कर रहे, वे उसे बदल रहे हैं। और जब तक आप यह नहीं जानते कि किससे बदलें और कैसे बदलें, तब तक यह जानकारी अधूरी है।
तो आइए अब वह बात करते हैं जो असल में काम आती है। पहली और सबसे जरूरी बात, ब्राउन राइस। यह वही चावल है जिसे पॉलिश नहीं किया गया, जिसकी वह भूरी परत अभी भी बाकी है, जिसमें फाइबर है, विटामिन बी है और वह पोषण है जो सफेद चावल से निकाल दिया गया था। ब्राउन राइस खाने के बाद शुगर उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, पेट देर तक भरा रहता है और वह फाइबर आंतों के लिए बहुत अच्छा है, जो उम्र के साथ कमजोर पड़ने लगती है। कई लोगों ने बताया है कि ब्राउन राइस शुरू करने के कुछ ही हफ्तों में उन्हें खाने के बाद की थकान कम लगने लगी, पेट हल्का रहने लगा और दिन में ऊर्जा ज्यादा महसूस हुई। लेकिन एक बात, ब्राउन राइस को पकाने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है और पहले कुछ दिन उसका स्वाद थोड़ा अलग लग सकता है। लेकिन जो लोग उसे अपना लेते हैं वे वापस नहीं जाते। लेकिन दूसरी बात, और यह बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आप फिर भी सफेद चावल खाना चाहते हैं तो एक बहुत आसान तरीका है उसे कम नुकसानदेह बनाने का। चावल पकाएं, फिर उसे ठंडा होने दें कमरे के तापमान पर कम से कम 12 घंटे, और फिर खाएं। चाहे उसे दोबारा हल्का गर्म कर लें। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ठंडा होने के बाद सफेद चावल का स्टार्च बदल जाता है। वह रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है, यानी वह शुगर में उतनी तेजी से नहीं बदलता और आंतों के लिए बेहतर हो जाता है। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका फर्क महसूस होता है। तीसरी बात, और यह बहुत जरूरी है, चावल के साथ क्या खाते हैं यह उतना ही अहम है जितना खुद चावल। अगर आप चावल के साथ दाल खाते हैं तो प्रोटीन और फाइबर शुगर को धीमा करते हैं। अगर सब्जी है तो और बेहतर। अगर थोड़ा देसी घी है तो वह भी शुगर की रफ्तार को कम करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सफेद चावल खाते हैं, बिना दाल, बिना सब्जी, बिना किसी और चीज के, तो वह सबसे तेज शुगर की बाढ़ है। और यही वह गलती होती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे सोचते हैं चावल हल्का होता है इसलिए अकेला खाते हैं, खासकर बीमारी में या रात को जब भूख कम हो। लेकिन अकेला सफेद चावल सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। उसके साथ कुछ जरूर हो, प्रोटीन, फाइबर या स्वस्थ चर्बी। अब आती है सबसे अहम बात, और यह वह बात है जो इस पूरी जानकारी की असली ताकत है। खाना बदलना काफी नहीं है। अगर आप ब्राउन राइस शुरू कर दें, ठंडा चावल खाने लगे, साथ में दाल रखें, लेकिन एक काम नहीं करें, तो सारा फायदा आधा रह जाएगा। वह काम है खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की चहलकदमी। ये चाहे घर के अंदर ही हो, छत पर हो या बगीचे में। जब हम खाने के बाद चलते हैं तो शुगर मांसपेशियां इस्तेमाल कर लेती हैं, खून में जमा नहीं होती। शुगर इंसुलिन बेहतर काम करता है और पेट का भारीपन नहीं रहता। यह एक ऐसी आदत है जो बुजुर्गों की जिंदगी बदल सकती है, और यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस 10 मिनट। लेकिन जो लोग यह नहीं करते, वे सही खाना खाने के बाद भी वह नतीजे नहीं पाते जो उन्हें मिलने चाहिए। अब जरा यह सोचिए, कितने साल बीत गए, कितने खाने खाए, कितनी थकानें झेली, कितनी बार सोचा कि बस उम्र हो गई। लेकिन क्या हो अगर उसका एक बड़ा कारण वह थाली थी जो रोज सामने आती थी। यह सोचकर दिल भारी होता है, लेकिन यह सोचकर उम्मीद भी जगती है, क्योंकि खाना बदला जा सकता है, आदत बदली जा सकती है, और शरीर अगर सही पोषण मिले तो वह जवाब देता है, चाहे उम्र कितनी भी हो। बहुत से लोगों ने यह छोटे छोटे बदलाव किए और कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस किया। पेट हल्का, जोड़ों में कम अकड़न, सुबह उठना थोड़ा आसान, और वह थकान जो बिना वजह आती थी वह कम होने लगी। यह चमत्कार नहीं था, यह सिर्फ सही जानकारी थी जो सही वक्त पर मिली। एक आखिरी बात, और यह याद रखने वाली है, कभी कभी हम इतने बड़े बदलाव की कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं सब कुछ बदलना होगा वरना फायदा नहीं, और फिर कुछ नहीं बदलते। लेकिन असल जिंदगी में छोटे बदलाव ही टिकते हैं। आज से सिर्फ एक काम करें, चाहे ब्राउन राइस आजमाएं, चाहे चावल के साथ दाल रखना शुरू करें, चाहे बस खाने के बाद 10 मिनट टहलें। एक से शुरू करें, उसे आदत बनाएं, फिर दूसरा जोड़ें, और देखिए कैसे आपका शरीर आपको शुक्रिया कहता है। वह दिन दूर नहीं जब आप सुबह उठेंगे और पेट हल्का होगा,
जब खाने के बाद सुस्ती की जगह ताजगी होगी, जब जोड़ों में वह अकड़न थोड़ी कम होगी, सुबह जब आप सीढ़ियां चढ़ेंगे और महसूस होगा, हाँ, अभी भी हिम्मत है। यह जिंदगी आपकी है और यह जिंदगी अभी भी बेहतर हो सकती है। बस एक कदम चाहिए। अगर यह बात आपके काम की लगी तो इसे किसी अपने तक जरूर पहुंचाइए। किसी दोस्त को, किसी बहन को, किसी उस इंसान को जो यह जानकारी पाने का हकदार है, लेकिन शायद उस तक पहुंची नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आगे भी मिलती रहे, जो सच्ची हो, समझ में आए और काम आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए। आपकी सेहत, आपकी खुशी और आपकी तंदुरुस्ती, यही इस चैनल का मकसद है।